हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों ने रे ऑप्टिक्स का पार्ट 1 देख लिया है और उसमें मैंने आपको नए साइन कन्वेंशन के बारे में बताया। इमेज कैसे फॉर्म होती है इसके बारे में मैंने बताया। फार्मूला किस तरीके से ड्राइव होता है उसके बारे में मैंने बताया। और मैंने आपको ये भी बताया कि अगर आप पुराने साइन कन्वेंशन पे स्टिक कर रहे हैं तो आप उसी पर स्टिक करिए। अगर आप एकदम नए सिरे से रे ऑप्टिक्स जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखिए। तो उस टर्म में मैंने आपको नए साइन कन्वेंशन के बारे में बताया जिसको मैं यूज़ करता रहूँगा, आप भी यूज़ करते रहें। और इसके बाद मैंने कनकेव मिरर में और कॉन्वेक्स मिरर में मैंने आपको इमेज का फॉर्मेशन बताया था। सेम वही साइन कन्वेंशन, सेम वही कॉन्सेप्ट, सेम वही इमेज फॉर्मेशन का तरीका अब हम लोग लेंस में एक्सटेंड करने वाले हैं। यानी कि इस वीडियो में हम लोग कॉन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस, मिरर और इनके कम्बिनेशन, किस तरीके से इमेज बनाते हैं, कैसे हम लोग रे डायग्राम डालेंगे, किस तरीके से हम लोग फार्मूले से उसको टैली करवाएंगे, इस सब चीज़ों के बारे में हमको देखना है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था, मैं रिकैप कर देता हूँ कि आपके पास अगर कनकेव मिरर है तो कनकेव मिरर में अगर ऑब्जेक्ट आपका एक साइड में रखा हुआ है तो जिधर रे टकराने के बाद चली जाती है उसको आप रियल साइड कहते हैं। लेकिन लेंस में क्या होता है, अगर आपके पास कन्वेक्स लेंस है और कन्वेक्स लेंस में अगर आप ऑब्जेक्ट रखेंगे और रे टकराने के बाद जिधर चली जाएगी, क्योंकि आपको पता है लेंस जो है उसमें रिफ्लेक्शन नहीं होता, रिफ्रैक्शन होता है। तो जिस तरफ रे चली जाएगी उसको आप रियल साइड कहेंगे और इसको वर्चुअल साइड कहेंगे। मिरर में अपोजिट है, क्योंकि रे टकराने के बाद, प्रोसेस के बाद उसी साइड में आ जाती है, तो ये रियल साइड होगा और ये आपका वर्चुअल साइड होगा। दोनों ही केसेस में, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, दोनों ही केसेस में साइन कन्वेंशन सेम चलेगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ली जाएगी। अगर ऑब्जेक्ट को आप पकड़ सकते हैं, अगर ऑब्जेक्ट को आप हाथ में रख सकते हैं तो वो रियल डिस्टेंस होगी, उस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ली जाएगी। रियल साइड की डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव लेनी है, वर्चुअल साइड की डिस्टेंस हमेशा निगेटिव लेनी है। ये आपको मैंने बताया था और इस हिसाब से आपने अलग अलग तरीके से मिरर, कनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में इमेज के फॉर्मेशन देखे थे। अब आगे बढ़ें और मैं आपको इमेज फॉर्मेशन और इनके कम्बिनेशन लेंस और मिरर में कंपेयर करके बताने वाला हूँ। सो इसको देखते रहें। आपके पास अगर मान लीजिए ये आपके पास कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर के सामने अगर आप कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं, सपोज करिए आपने इन्फिनिटी पे कोई पेड़ देखा, बहुत दूर पेड़ है वो, तो आपको पता है कि इन्फिनिटी पे जो भी ऑब्जेक्ट रखा रहेगा उसकी इमेज हमेशा फोकस पे बनती है। ये आप अगर नहीं जानते हैं तो इसको एज ए रूल ध्यान भी रख लीजिए। आप देख रहे हैं कि रे एक पैरेलल आएगी और जो भी फोकस होगा, मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, फोकस ये है, तो जो भी रे आएगी वो आपकी फोकस से होते हुए पास हो जाएगी। ये पहली रे है। दूसरी रे आप और एक्सटेंड करवाइए। अब ध्यान रखिए कि जहाँ पे आपने रे को हिट किया है यहाँ पे आपने नॉर्मल डालना है और नॉर्मल हमेशा क्या करेगा, नॉर्मल हमेशा सेंटर से होके गुजरेगा और इस हिसाब से नॉर्मल आपको डालना है। और अब इस समय चूँकि रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन में इंसिडेंट रे और अगर एंगल आई बना रहा है तो आउटगोइंग रे भी एंगल आई ही बनाएगा। और इस समय आप देखेंगे कि ये जो रे है ये पीछे बढ़ाने पे इस तरह से फोकस से होकर चली जाएंगी।
तो एक रे आपने पूरा कर लिया। दूसरा रे आप पोल पे डालिए और पोल पे डालने के बाद ये भी उसी तरीके से रिफ्लेक्ट होंगी आई बराबर आर करते हुए, और पीछे बढ़ाने पे आपको इमेज जो बनेगी इस तरह से बनेगी। वर्चुअल इमेज होगी और छोटे साइज की होगी और सीधी बनेगी। इस मिरर में कभी भी उल्टी इमेज नहीं बनती, इस मिरर में हमेशा छोटी इमेज बनती है। इस मिरर का इस्तेमाल आप बैक साइड में देखने के लिए करते हैं और इसका फील्ड ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा होता है। ये डाइवर्जिंग मिरर भी कही जाती है। ये लाइट को आने पर फैला देती है। इसको कार के पीछे देखने के लिए, साइड मिरर देखने के लिए, मोटरसाइकिल में आप पीछे देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें आपके रहेंगी, चाहे वो दूर है चाहे वो नज़दीक है, ये हमेशा उनका जो इमेज है वो छोटे साइज का बनाएगी। छोटे साइज का इमेज बनाने से फ़ायदा ये होता है कि आपको छोटे से मिरर में पीछे पूरे सड़क की इमेज दिखाई देने लग जाती है। उस पर आने वाला कार, ट्रक, पूरा सड़क का व्यू आपको दिख जाता है उसमें। क्यों? क्योंकि ये हमेशा इमेज छोटे साइज का बनाता है। यही कारण रहता है कि आपको पीछे आने वाला ट्रक इसमें छोटे साइज का दिखाई देता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि वो बहुत दूर है, क्योंकि नेचुरली हम लोग जिस चीज़ को छोटा देखते हैं उसको समझते हैं वो बहुत दूर है। तो इन टाइप के मिरर में आप जब पीछे देखते हैं, साइड मिरर में जब आप पीछे आने वाले किसी व्हीकल को देखते हैं तो वो आपको छोटा नज़र आता है, तो आप ये समझ सकते हैं कि वो बहुत दूर है, जबकि वो आपके नज़दीक होता है। तो आपके नज़दीक होने से आपको वो हिट कर सकता है, आप गलतफहमी का शिकार हो सकते हैं। इसलिए मिरर में ये चीज़ मेंशन की हुई रहती है कि इमेज इन द मिरर आर नियरर देन दे अपीयर। जो अपीयर हो रहा है उससे वो ज़्यादा नज़दीक है ऑब्जेक्ट। ये आपने देखा होगा, हर मिरर में ये चीज़ लिखा रहता है कि जो भी आपको ऑब्जेक्ट मिरर में दिखाई दे रहा है वो एक्चुअली आपसे ज़्यादा नज़दीक पर है, लेकिन दिखाई वो दूर दे रहा है। ताकि इससे फ़ायदा क्या मिलता है? फ़ायदा मिलता है कि हम बहुत बड़े फील्ड ऑफ व्यू को हम लोग देख सकते हैं। इसमें अगर आप ऑब्जेक्ट को नज़दीक लाते जाएंगे तो आप थोड़ा थोड़ा इमेज बढ़ता चला जाएगा। जब आप ऑब्जेक्ट को बिल्कुल मिरर से टच कर देंगे तो सेम साइज का इमेज बन जाएगा। यहीं पर आप देखें, ये आपका रियल साइड माना जाएगा और ये आपका वर्चुअल साइड माना जाएगा। कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका फार्मूला वही रहेगा, 1/i + 1/o = 1/f। यही फार्मूला आप इस्तेमाल करेंगे। ये इमेज फॉर्मेशन मैंने इसके पहले वाली वीडियो में बनाया है, उसमें आपको कैलकुलेट करके भी बताया है। उसमें हम लोगों ने मैथमेटिकल कैलकुलेट भी किया था। अब मैं इस चीज़ को आपको लेंस में एक्सटेंड करने वाला हूँ ताकि आप कंपेयर कर सकें। लेंस में चूंकि आप जानते हैं रिफ्लेक्शन नहीं होता है, रिफ्रैक्शन होता है। और मैं इसमें स्नेल लॉ इसलिए नहीं अभी बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको जो सेम फार्मूला है साइन कन्वेंशन के साथ अप्लाई करने की तरीके बता रहा हूँ। अब सपोज करिए मेरे पास, मैं आपको कंपेयर करके बता रहा हूँ, यहाँ मेरे पास जो है एक कनकेव मिरर है और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पर। ये आपका है कन्वर्जिंग मिरर। आपसे पूछा जा सकता है, मान लीजिए हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर 100 सेंटीमीटर पर लेते हैं, फोकल लेंथ फिर 50 पर हो जाएगी, आपको पता है, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हम लोग 125 पे ले सकते हैं। सपोज करिए 125 पर हम लोगों ने इसको ले लिया। यही आपको फार्मूला निकालना है। आपसे पूछा जाएगा कि इमेज की पोजीशन कहाँ है, और दूसरी तरफ मैं कंपेयर कर रहा हूँ आपको दोनों क्वेश्चन कि आपके पास एक लेंस है, लेंस की फोकल लेंथ = 50 है। यहाँ पे आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर से मतलब नहीं है,
और इससे 125 पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो दोनों ही केसेस में आप इमेज कैसे ड्रॉ करेंगे, या फिर सेम डेटा से मैं आपका कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस, इन चारों में मैं इमेज का फॉर्मेशन करके बता रहा हूँ और आप इसी तरीकों को फॉलो करते रहें। यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले मैं एक रे को पास करूँगा और रे पास करूँगा, पैरेलल रे हमारी फोकस से होके जाएगी, इतना आपको पता है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। दूसरी रे मैं पोल से पास कर रहा हूँ और वो इस तरह से होके निकलेगी और आपका जो इमेज बनेगी वो इस तरीके से उल्टी इमेज बन जाएगी, ऐसा रे डायग्राम कहता है। आपका ये साइड रियल साइड होगी, ये साइड वर्चुअल साइड होगी, और मैं किस तरीके से साइन कन्वेंशन को यूज़ करूँगा ये मैं आपको बता रहा हूँ। आप फार्मूला इस्तेमाल करेंगे 1/i + 1/o = 1/f। यहाँ पर इमेज आपको निकालना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ली जाएगी, 1/125 = 1/f। ध्यान रखिए यहाँ पर फोकल लेंथ रियल साइड में है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव लिया जाएगा। ध्यान रखिए पुराने साइन कन्वेंशन को आपको भूलना होगा अगर इस मेथड को आप जानना चाहते हैं तो यहाँ पर चूंकि आप देख रहे हैं कनकेव मिरर है, कन्वर्जिंग मिरर है, लेकिन इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो रियल साइड में आ रहा है, इसलिए रियल साइड की डिस्टेंस पॉजिटिव ली जाती है। तो यहाँ पर आप जो फोकल लेंथ लेंगे वो प्लस में 50 लेंगे और 1/i = हो जाएगा 1/50 - 1/125। एलसीएम लेंगे आप 250, 5 - 2 = 3/250 और i = हो जाएगा 250/3 यानी 83.3, यानी इतने सेंटीमीटर पर आपकी इमेज तैयार होगी। और इमेज में आप देख रहे हैं कि डिस्टेंस पॉजिटिव आ गई है, इसका मतलब रियल साइड में बनेगी, तो आप देख रहे हैं रियल साइड में इमेज भी तैयार हो रही है। और मैग्नीफिकेशन की जहाँ तक की बात करें, मैग्नीफिकेशन के बारे में आपको फार्मूला सेम इस्तेमाल करना है, मैग्नीफिकेशन m = -i/o। i आपने निकाला था कितना, i = 25 to 250/3, तो i आपने लिखा -250/3 और o आपका हो गया 125, यानी आपका आ गया -2/3। -2/3 का मतलब हो गया आपका 2/3 मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन नेगेटिव होने का मतलब हो गया इमेज उल्टी बनेगी। 2/3 का मतलब हो गया 2/3 गुना, यानी 60% हाइट की लगभग बनेगी, उसका मैग्नीफिकेशन भी आपने निकाल लिया। तो इस केस में आप देखेंगे रियल इमेज बनेगी, इन्वर्टेड होगी, डिमिनिश्ड होगी यानी स्मॉल इन साइज होगी, स्मॉल इन साइज एटसेट्रा। ये आपने फार्मूला लगा लिया नए साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आप देख रहे हैं सेम फार्मूला मैं लेंस के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। ध्यान रखें जो नया साइन कन्वेंशन आपने सीखा है इसमें चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, फार्मूला आपका चेंज नहीं होगा। यानी यहाँ पे भी आप फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, फार्मूला हो जाएगा आपका 1/i + 1/o = 1/f। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो भी फोकल लेंथ होगा रे सीधे निकलेगी और फोकस से होके जाएगी, और एक रे इस तरह से सीधे जाएगी, और यहाँ पर आप देखेंगे उल्टी इमेज तैयार होने वाली है। तो इतना आइडिया तो हमको लग गया कि हाँ इमेज उल्टी बन रही है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कैलकुलेशन किस तरीके से किया जाएगा। आपको पता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगी, तो यहाँ पे भी आप 1/125 रखेंगे + 1/i = फोकल लेंथ कन्वेक्स है, कन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव रखी जाएगी, तो यहाँ पर भी 1/50 रखेंगे। रियल साइड वर्चुअल साइड को कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपका रियल साइड ये होगा और यहाँ पे वर्चुअल साइड ये होगा। ये आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि लेंस और मिरर के केस में साइन कन्वेंशन में कोई भी अंतर नहीं है, केवल साइड बदल जाती है।
रियल साइड वर्चुअल हो जाता है, वर्चुअल रियल साइड हो जाता है, बाकी सारे फार्मूले सारे कॉन्सेप्ट सेम हैं। तो इसमें आप सेम कैलकुलेशन करेंगे, 1/i इज इक्वल टू 1/50 माइनस 1/25, यानी i की वैल्यू फिर आपकी आ जाएगी 250/3, यानी सेम चीज़ बनेगी। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे भी प्लस आया हुआ है। प्लस का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, रियल साइड, और रियल साइड इसकी यहाँ है, इसलिए इमेज राइट डायरेक्शन में बनेगी। छोटी बनेगी, डिमिनिश बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, ये आपको दोनों चीज़ें पता लग गई। ये सेम डेटा, सेम कॉन्सेप्ट, सेम डेटा मैं अब कन्वर्जिंग मिरर में इस्तेमाल कर लिया है, कन्वर्जिंग लेंस में इस्तेमाल कर लिया है। अब मैं इस दोनों को डाइवर्जिंग मिरर और डाइवर्जिंग लेंस में इस्तेमाल करने वाला हूँ। इसको भी आप देखें। ये आप देख रहे हैं कि आपके पास डाइवर्जिंग मिरर है इसका फोकल लेंथ ये आपका 50 पे है और सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका 100 पे है, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपका ए भी रखा हुआ है 125 पे। अब इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा और किस तरीके से हम कैलकुलेशन करेंगे, उसके लिए आप एक रे पैरेलल डालेंगे, यहाँ पे नॉर्मल लगाएंगे, नॉर्मल सेंटर से होके गुजरेगा और रे रिफ्लेक्ट होके इस तरफ जाएगी। पीछे बढ़ाने पे ये इधर से आती हुई समझ में आएगी। और दूसरी रे आप इस तरह से डालेंगे, आई बराबर आर करेंगे, ये एंगल दोनों बराबर होंगे, आई और आई, और ये इमेज आपकी पीछे बढ़ते हुए नज़र आएगी। आपको इमेज यहाँ पे तैयार मिलेगी। आप इसको मैग्नीफाई कर सकते हैं थोड़ा सा, आपको इमेज यहाँ पे मिलेगी। यानी कि केवल रे डायग्राम खींचने से ही मुझे इतना आइडिया लग जा रहा है कि यहाँ पर इमेज जो बनेगी वो सीधी बनेगी, वर्चुअल होगी, क्योंकि वहाँ लाइट नहीं पहुँच रही है, लाइट तो सारी रिफ्लेक्ट होके वापस चली गई। फार्मूला मैं कैसे लगाऊंगा, फार्मूला मैं फिर से यही लगाऊंगा कि ये मेरा रियल साइड होगा। क्यों? क्योंकि रे टक्कर खाने के बाद, प्रोसेस के बाद उसी डायरेक्शन में चली गई है, तो ये रियल साइड, और इधर नहीं गई है तो ये वर्चुअल साइड। अब आपके पास फार्मूला है 1/i + 1/o इज इक्वल टू 1/f। 1/i का मतलब आपको निकालना है, प्लस 1/o का मतलब 25। ध्यान रहे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ली जाएगी अगर रियल ऑब्जेक्ट है तो। अगर ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो अलग बात हो गई। लेकिन यहाँ पर ऐसे केस भी आएंगे, मैं वो भी आपको समझाऊंगा। इज इक्वल टू 1/f, यानी 1 रेडियस ऑफ कर्वेचर। ध्यान रखिए यहाँ पर सेंटर आपका वर्चुअल साइड में पड़ रहा है, ये आपका सेंटर है और ये वर्चुअल साइड में आ रहा है, और वर्चुअल साइड की डिस्टेंस आपको नेगेटिव लेनी है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका 100 और फोकल लेंथ आपका 50, लेकिन माइनस के साथ लिया जाएगा। तो यहाँ पर आप -50 करेंगे। अब आपका 1/i इज इक्वल टू हो जाएगा -1/50 - 1/125। अब आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम आपका आ जाएगा 250, तो -5 - 2 इज इक्वल टू -7/250। सो आई विल बी योर, आई आपका कितना आ जाएगा, आई आ जाएगा -250/7। एक लगभग कितना आ जाना चाहिए, लगभग ये आ जाएगा 35 पॉइंट समथिंग आएगा, और माइनस के साथ आएगा। माइनस क्या बताता है? माइनस बताता है कि आपकी इमेज वर्चुअल साइड में गई है, और देखिए आपका इमेज वर्चुअल साइड में गई भी है। और मैग्नीफिकेशन की जहाँ तक की बात होगी, तो मैग्नीफिकेशन में आपको निकालना बताऊं, मैग्नीफिकेशन के लिए फार्मूला वही लगेगा, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू -i/o इज इक्वल टू -i आपको मिला है -250/7, और o आपको मिला है 125, तो ये आपके पास आ जाएगा +2/7। प्लस का मतलब होगा इमेज सीधी है,
2/7 का मतलब होगा 2/7 गुनी, यानी छोटी साइज की है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि आपने सारा कुछ सेम फार्मूले से इसमें रख के देख लिया, ताकि आपको साइन कन्वेंशन में कोई दिक्कत ना होने पाए। इससे पहले कि मैं लेंस और मिरर के कम्बिनेशन के बारे में आपको बताऊं और कम्बिनेशन में इमेज फॉर्मेशन बताऊं, इन सब पे आपको कमांड होना चाहिए कि साइन कन्वेंशन हम किस तरीके से यूज़ करेंगे। तो बहुत बेहतरीन साइन कन्वेंशन है और कोई गलती इसमें होने के चांस नहीं रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें जो आपने अभी कन्वेक्स मिरर का देखा है, यही सेम चीज़ मैं आपको अब लेंस में करके बताता हूँ। और लेंस भी आपका डाइवर्जिंग लेंस है, यानी डाइवर्जिंग लेंस किसको बोलते हैं? कनकेव लेंस को। ये डाइवर्जिंग लेंस है, ये आपका डाइवर्जिंग या फिर कन्वेक्स मिरर है। और यहाँ पर आपका डाइवर्जिंग लेंस है, डाइवर्जिंग और कनकेव लेंस है। यहाँ पर भी सेम चीज़ आप अप्लाई करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे। आपके पास फोकल लेंथ दी रहेगी, फोकल लेंथ 50 है। यहाँ पर आपने एक ऑब्जेक्ट रखा है 125 की डिस्टेंस पे। आप देखेंगे कि रे पैरेलल जाने के बाद फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी इसमें, क्योंकि ये डाइवर्जिंग है। तो डाइवर्जिंग लेंस के कारण आपका फोकल लेंथ दोनों साइड में आपको पता है रहता है, तो ये डाइवर्ज करेगा। और डाइवर्ज करने के बाद ये इधर से आता हुआ महसूस होगा कि कोई बंदा अगर यहाँ से देख रहा है तो इसको ये रे इस पॉइंट से आती हुई महसूस होगी। और दूसरी रे आप इस तरह से पास कर देंगे जो सीधे निकल जाएगी। तो आप देखेंगे कि इमेज आपका जो बनेगा वो यहाँ पर बनेगा इस तरीके से। अब आपको इसका पोजीशन लेना है कि कहाँ बन रही है, किस तरह से बन रही है। तो आपके पास फार्मूला है, और फार्मूला आपको पता है क्या है, 1/i + 1/o = 1/f। रियल साइड और वर्चुअल साइड का चुनाव करेंगे हम लोग। तो रियल साइड आपका पड़ेगा ये और वर्चुअल साइड पड़ेगा ये। यहाँ पर आप देखेंगे 1/i रखेंगे, आपको 1/i निकालना है, प्लस 1/o ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ली जाएगी 125। और फोकल लेंथ ध्यान रखिए, चूंकि कनकेव लेंस है तो फोकल लेंथ नेगेटिव होगी इसकी 1/50 - आप देख रहे हैं कि सारा का सारा जो कैलकुलेशन है वो ये वाला हो गया है। अब इसमें इसका मतलब आई की वैल्यू आपकी फिर से आने वाली है, आई की वैल्यू -250/7। ध्यान रखें यहाँ पर माइनस का मतलब क्या था कि इमेज वर्चुअल साइड में बन रही है, यानी वहाँ आपको लाइट नहीं मिलेगी, वर्चुअल साइड में जा रही है। यहाँ पर भी मतलब यही होगा वर्चुअल साइड में, लेकिन यहाँ पर वर्चुअल साइड लेफ्ट साइड में है, क्योंकि ये लेंस है। तो इमेज आपकी यहाँ पर वर्चुअल साइड में बनेगी और इमेज आपका क्या बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगी, क्योंकि लाइट वहाँ गई ही नहीं। लाइट तो डाइवर्ज होके राइट डायरेक्शन में चली गई और यहाँ वाले बंदे को ये महसूस हुआ कि लाइट यहाँ से आ रही है। तो दोनों केसेस में आपने कंपेयर करके देखा, सेम इमेज बनेगी, मैग्नीफिकेशन भी सेम आएगा। मैग्नीफिकेशन आपका आएगा +2/7, यानी इमेज सीधी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, छोटे साइज की बनेगी। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि किस तरीके से हम लोग जो फार्मूले हैं उसमें साइन कन्वेंशन का यूज़ कर रहे हैं। यही साइन कन्वेंशन हम लोग इस्तेमाल करेंगे मिरर लेंस के कम्बिनेशन में भी। और 2 लेंसेज 3 लेंसेज अगर आ गए तो किस तरह से करते हैं उसको भी आप लोग एक बार देखें। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मान लीजिए ये एक कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस से इसका फोकल लेंथ आपको दिया गया है। फोकल लेंथ इसका कुछ भी हो सकता है, आप 100 ले सकते हैं, 50 ले सकते हैं। तो इसका फोकल लेंथ मैंने 50 ले लिया। 50 लेने के बाद मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया। ऑब्जेक्ट सपोज करिए मैंने यहाँ पर
75 सेंटीमीटर की दूरी पे ऑब्जेक्ट को रखा। सबसे पहला है, आपसे पूछा गया है वेयर इमेज विल बी फॉर्म, इमेज कहाँ बनेगी। तो फोकल लेंथ आपको दिया गया है और ऑब्जेक्ट की पोजीशन दी गई है। तो आप अगर रे डायग्राम खींचेंगे तो एक रे पैरेलल और जो कि फोकस से होते हुए गुजरेगी। फोकस आप ये 75 है तो फोकस लेंथ ये फोकल लेंथ ले लिया आप, ये 50 और रे डायग्राम आपने खींचा। रे राइट डायरेक्शन में चली गई हैं टकराने के बाद, प्रोसेस के बाद। तो ये आपका रियल साइड हुआ, ये आपका वर्चुअल साइड हुआ। उसके बाद एक रे आपने इस तरह से गुजारी है और आपका जो इमेज बनने वाला है वो यहाँ पर इस तरह से बनने वाला है। बिना किसी फार्मूले के, बिना किसी अगर कोई हेल्प के आप देख सकते हैं कि इमेज जो बनेगी आपकी वो कम से कम इतना तो आइडिया लग ही रहा है कि 50 के आगे जाएगी, उल्टी बनेगी। बाकी का काम आपका फार्मूला करेगा। फार्मूला 1/i + 1/o = 1/f। यहाँ पर आपने 1/i निकाला और प्लस 1/o, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ली जाएगी। 75 = 1/f का मतलब हो गया 50। और क्योंकि कन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव ली जानी है। तो 1/i = 1/50 - 1/75। यहाँ पे आपने 150 एलसीएम लिया, 3 - 2 यानी 1/150। तो i = क्या हो गया आपका, i = हो गया आपका 50 और वो भी प्लस में। प्लस का मतलब ये हुआ, प्लस का मतलब रियल साइड में इमेज बन रही है और आप देख भी रहे हैं रियल साइड में इमेज बन रही है। अब अगर इसके बाद आपको कहता है कि हम लोगों ने बीच में ही एक कनकेव मिरर डाल दिया है। कनकेव मिरर हम लोगों ने यहाँ पे सेंटर पे ही कनकेव मिरर रख दिया है। अब सेकंड, ये दूसरा सवाल बन गया है कि अगर कोई मिरर आप 50 सेंटीमीटर पर रख देते हैं तो क्या होता है, या 100 पे रख देते हैं। सपोज करिए 150 पे आपकी इमेज बनी है और 150 पे ये आपकी 150 पे इमेज बन रही है और आप 100 पे मान लीजिए एक कनकेव मिरर आप रख देते हैं। कनकेव मिरर आपने 100 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दिया है। अब आपसे फाइनल इमेज पूछी जा रही है कि फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, कैसी बनेगी, ये क्वेश्चन है। सो फ्रेंड्स, लेंस ने क्या किया वो तो आपने देख लिया, लेकिन अब आपकी जो इमेज है वो जो 150 पे बन रही थी, बीच में आपके मिरर आ गया। मिरर आने से क्या हुआ, मिरर आने से जो रे जो डायग्राम बना रही थी वो अब रिफ्लेक्शन होना उनका शुरू हो जाएगा और रिफ्लेक्ट होके आप ये जो इमेज है, ये जो रे हैं, ये इस तरह से आ जाएंगी। अब आने के बाद इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो अब फाइनल इमेज बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। अब ये तो आपको पता है कि जो मिरर है, मिरर के ऊपर रे जो फॉल कर रही है, तो मिरर क्या सोचेगा, मिरर ये सोचेगा कि मेरे पास तो रे इस तरह से आ रही है, यूं आ रही है मेरे पास से रे, और उसको ये नहीं पता लगेगा कि कहीं से बेंडिंग भी हुई है कि नहीं हुई है। क्योंकि अगर आप खुद ब खुद मिरर के पास बैठ जाएंगे, खुद ब खुद मिरर पर बैठ के देखेंगे तो मिरर के ऊपर ये दो रेस फॉल कर रही हैं, एक ये और एक ये। और मिरर जब देखेगा कि वो कहाँ से आ रही हैं तो उसको उनका कहीं भी इंटरसेक्शन नहीं मिलेगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। लेकिन मिरर जब उल्टी डायरेक्शन में दिखेगा तो उसको लगेगा कि हाँ, ये तो यहाँ पे कट कर रही हैं। यहाँ पे जो लेंस ने जो इमेज बनाया है वह मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। लेकिन ध्यान रहे, मैंने साइन कन्वेंशन में क्या बताया था आपको कि अगर ऑब्जेक्ट रियल है
उसको आप पकड़ सकते हैं, जेब में रख सकते हैं, तो उसकी डिस्टेंस पॉजिटिव ही रहेगी। लेकिन यहाँ पर जो लेंस के द्वारा बनाई हुई इमेज है वो ऑब्जेक्ट का काम कर रही है और उसको आप पकड़ नहीं सकते हैं, उसको जेब में उठा के रख नहीं सकते, यानी इमेज जो है वो काम कर रही है। या फिर दूसरे शब्दों में आप कहें कि कन्वर्जिंग रे फॉल कर रही है, यानी जब भी किसी सिस्टम पर, जब भी लेंस पे या मिरर पे कन्वर्जिंग रे फॉल करती है, केवल एक ही केस ऐसा है जहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निगेटिव लेनी है। तो आप दूसरा केस लेंगे कि फॉर मिरर, मिरर के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो हो जाएगी, आप देखें 150 ये है, 100 ये है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी 50। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप यहाँ पे -50 रखेंगे। ये अच्छी तरह से ध्यान रख लीजिए कि जब रे कन्वर्ज करके फॉल करेंगी, यानी कंसंट्रेट होते हुए फॉल करेंगी, या फिर जो इमेज होगा वो आपका ऑब्जेक्ट का काम करेगा, या फिर सिंपल वे में आप ध्यान रखिए, आप देखिए लेंस में क्या था, इस लेंस के केस में जो रे फॉल कर रही थी वो आपकी डाइवर्ज करके फॉल कर रही थी, यानी फैलते हुए पार कर रही थी। यहाँ पर थोड़ी डिस्टेंस थी, यहाँ पर देखिए डिस्टेंस बढ़ती हुई जा रही थी, तो ये डाइवर्ज करके फॉल कर रही थी। लेकिन मिरर के ऊपर ये कन्वर्ज करके फॉल करती है। केवल एक केस आपको ध्यान रखना है, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, जब उसके ऊपर रे कन्वर्ज करके फॉल करे उस समय केवल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव लेनी है। तो मिरर के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इस समय -50 हो गई। इमेज आपको निकालना है, लेकिन ध्यान रखिए ये रियल साइड होगा मिरर के लिए और ये वर्चुअल साइड होगा मिरर के लिए, क्योंकि रे टकराने के बाद इधर चली जाएंगी वो रियल साइड है। तो अब आप फार्मूला लगाएंगे फॉर मिरर 1/I + 1/O = 1/F। अब आपने यहाँ पर 1/I निकालना है आपको, और 1 ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो है आपने -50 रखी है और = 1/F। फोकल लेंथ जो भी आपको दिया रहेगा, मान लेते हैं कि आप जो मिरर है उसका फोकल लेंथ आपको दिया हुआ है 20, तो आप यहाँ पर चूँकि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर रियल साइड में पड़ रहा है, तो इसलिए आप फोकल लेंथ रखेंगे यहाँ पर 20। इसके बाद आप देखेंगे 1/I = हो जाएगा 1/50 + 1/20, दैट = आप 100 ले लेंगे एलसीएम, 2 + 5 दैट इज 7/100, यानी I = 100/7, जो भी ये आए। आप देख रहे हैं I पॉजिटिव आया है, इसका मतलब इमेज रियल साइड बन रही है। और मैंने रे डायग्राम से भी, यहाँ पर देखें आप, रे डायग्राम से भी मैंने रियल साइड में इमेज बनाया है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप लेंस और मिरर के कॉम्बिनेशन, लेंस और लेंस के कॉम्बिनेशन, ये आप बड़े आसानी से डील करते हैं। तो इस वीडियो में मैं केवल जो फार्मूला और मेरा जो साइन कन्वेंशन है इसके बारे में थोड़ा सा मैंने एलेबरेट किया था, थोड़ा डिटेल उसकी आपको बताई है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आपके पास आएगा उसमें हम लोग स्नेल लॉ देखेंगे, रिफ्रैक्शन ऑन कर्व सरफेस देखेंगे, लेंस मेकर फार्मूला देखेंगे, और उसके बाद अगर मान लीजिए पानी में कोई चीज़ डुबो दी गई या 2 लेंस रख दिया गया, 2 लेंस के बीच में लिक्विड भर दिया गया, तो उसका पावर कितनी होगी, फोकल लेंथ कैसे वेरी करेगा, या किसी लेंस को अगर पानी में डिप कर दिया जाएगा तो उसका फोकल लेंथ कैसे वेरी करेगा, क्या उसका फोकल लेंथ हो जाएगा, क्या उसकी इमेज रहेगी, इसका मैं आपको बेहद आसान तरीका बताऊँगा जो कि आप आज तक आप लोगों ने देखा नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, बने रहिए, एंजॉय करते रहिए, और मेरी शुभकामनाएँ आप लोगों के साथ हैं। और अगर मेरे बताए हुए कॉन्सेप्ट में आपको कहीं से भी कोई दिक्कत आ रही हो, फ़ोन नंबर भी आपको दिया गया है और मैसेज में भी आप बता सकते हैं। उस कॉन्सेप्ट को मैं दोबारा डिटेल में बता दूंगा, उस कॉन्सेप्ट का मैं अलग वीडियो बना के आपको दे दूंगा। तो एंजॉय करते रहिए। धन्यवाद। गुड डे।